कंसल्टिंग एजेंसी जो बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है आज, स्पेशली टीयर 1 टीयर 2 सिटीज में, और एडवाइजर्स जो एक बैकबोन माने जाते हैं रियल एस्टेट इंडस्ट्री के, एजेंट्स, एडवाइजर्स, इन्हें आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि कैसे ये अपने बिजनेस को ग्रो करे और किसी प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करने से पहले, किसी कंपनी को सेलेक्ट करने से पहले ये क्या देखकर काम करें? First of all, look into this, that the company you are going with, what product and what kind of product are they selling, and is it the value for money product that they are offering to the customer? First of all, the other thing is their financial side. If it's possible, then look how financially strong they are, because you must have been going through a lot of news as well that a lot of real estate companies have come and invested a lot, and suddenly those projects have just failed, and due to which the companies haven't been able to deliver the houses to their customers. There has been a lot of case, right? Due to which RERA actually came in. Yes. There was a big reason that RERA actually was formed. So have a look into the kind of companies that you're going to work with. First of all, if they're offering value for money product, first, that's very important. Right. Second thing is, if it's possible, then look at how strong financially they are. Right. If it's possible. I think a lot of consultants and agencies मैंने realize किया है काम के भूख में and एक hunger to do more work. काफी टाइम सभी लोगों के साथ काम कर लेते, किसी के साथ भी और सबके साथ. Yes. मैं एक चीज बोलता हूँ, आदमी है ना, पैसा बाद में कमाता है, एज, टाइम एंड एफर्ट रोज खर्च होता है. You spend your age, time and effort every day. तो spend it on people whom you can have conviction कि इनके साथ में next 5 या 10 साल काम कर सकते हैं. बिकॉज जहां पे तुम्हारे पास प्रिंसिपल्स के साथ, प्रमोटर्स के साथ या मैनेजमेंट के साथ कंफर्ट हुआ है, बिजनेस वहीं रिपीट होने वाला है. बिजनेस वहां नहीं रिपीट होगा जहां पे आपका नया रिलेशन हमेशा ड्वेल होता है. जहां पे ऑनगोइंग रिलेशनशिप रहने वाला है, बिजनेस वहां पे ही आपका प्रमोट होगा. सो मेरा ऐसा कहना है कि वर्क विद लॉयल्टी, वर्क विद फ्यूअर पीपल, डू मोर वॉल्यूम, बट वर्क विद लिमिटेड सेट ऑफ पीपल where your ideologies are matching. One thing. Number 2, I think there is no shortcut to success, where eventually, even if the path is difficult, follow slightly harder path, where at least you know end of the tunnel you are going to make money and get out successfully by honoring your commitment. Trying to quickly maybe get into deals which are not going to be healthy for long run, and still doing it for the sake of getting upfront cash flows or monies, I think that doesn't work in long run. In long run, that hygiene has to be maintained. At the end of the road, you should also make money, your client should get the delivery, and your developer should be happy. जो आपके एडवाइजर्स होते हैं उनके लिए सबसे बड़ी एडवाइस मैं यही देना चाहूंगा कि दे शुड नो दी कस्टमर एंड देयर डिमांड. मतलब कोई भी एडवाइजर कोई ऐसा प्रोजेक्ट ना ले ले जहां कस्टमर लेना ही नहीं चाहता है. राइट. तो ही शुड नो कि आप कौन सा प्रोजेक्ट पिकअप कर रहे हैं अपने हाथ में लेने के लिए, किस बिल्डर से आप टाई अप कर रहे हैं, वो बिल्डर की रेपो कैसी है, क्योंकि उसके लिए भी जब वो कस्टमर से बात करेगा, ही इज अ मिडल मैन. बट कस्टमर जो बाय करेगा वो प्रॉपर्टी बाय करेगा बिल्डर के नाम को, कंपनी के नाम को लेकर के, उनके पुराने प्रोजेक्ट्स देख के. क्योंकि हम जब सेल करते हैं तब बना तो होता नहीं है. वी यूज्ड टू सेल अंडर कंस्ट्रक्शन, यू कैन से, और मे बी समटाइम्स ऑन द पेपर ओनली, खाली ब्राउचर्स पे भी हमें सेल करना पड़ता है. तो वो जो कस्टमर लेगा वो उसके प्रीवियस प्रोजेक्ट्स के बारे में देगा. तो मैं यही एक सजेशन देना चाहूंगा कि सिलेक्ट द प्रॉपर्टी, सिलेक्ट द कंपनी, सिलेक्ट द बिल्डर, द प्रोजेक्ट यू आर टेकिंग. फर्स्ट स्टडी द प्रोफाइल ऑफ द बिल्डर, प्रोफाइल ऑफ द प्रोजेक्ट, एंड देन यू शुड टेक अ प्रोजेक्ट फॉर द सेल. एंड उसके बाद में फिर आप अपना क्लाइंट को और कस्टमर को ढूंढना चालू कीजिए. बट सिलेक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. अब प्रोजेक्ट सिलेक्ट करने के पहले मेरे हिसाब से एजेंट्स जो हैं दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. आप आज जैसे हम अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट कर रहे हैं, इट्स ऑल राइट, उसमें आप डायरेक्ट क्लाइंट को डील कर सकते हैं. लग्जरी प्रोजेक्ट आप करें, एजेंट्स प्ले अ बिग रोल बिकॉज दे गेट क्लाइंट्स फ्रॉम ऑल अक्रॉस एंड दे हैव अ गुड नेटवर्क, एंड उन लोग डिलीवर करते हैं आपको जो आप चार्ज कर रहे हैं, दे डिलीवर एंड यू आर सेटिस्फाइड विद दैट. एजेंट्स के लिए मैं ये चाहूंगा कि अगर प्रोजेक्ट्स रिलेटेड उनको देखना है, क्लाइंट भी प्रोजेक्ट रिलेटेड, तो दे शुड बेट ऑन द पर्सन, ऑन द मैनेजमेंट रादर देन ऑन द प्रोजेक्ट. क्या प्रोजेक्ट क्या है उस पे नहीं जाए, या आपको कितना कमीशन दे रहा है उस पे नहीं जाए, आपको कितने परसेंटेज दे रहे हैं, 4%, 5%, 2%, जो भी दे रहे उस पे नहीं जाए. यू बेट ऑन द मैनेजमेंट, ऑन द पीपल डूइंग देयर प्रोजेक्ट. एंड उनको ऐसे भी, अगर आप अच्छे ग्रुप का प्रोजेक्ट कर रहे हो, अच्छे टीम
के साथ कर रहे हो, then you don't need to market or spend on marketing much, you'll get clients. अगर आप बोलोगे रॉयल ग्रुप का आपके पास में है या DLF का है, तो they know what this group stands for. किसी टॉम डिक एंड हैरी का आप करोगे, you'll have to spend so much on marketing and your reputation is at stake. Right. So thank you एक so और much. चीज मैं बोलना चाहूंगा, बोलिए। मतलब रियल एस्टेट में वो आपके प्रोजेक्ट रिलेटेड हो गए, एक क्लाइंट के लिए कि कस्टमर इज अ किंग बट वी आर नॉट स्लेव्स। तो मैं अपनी टीम को ही बताता हूँ कि रियल एस्टेट में ये एक बहुत बड़ा रीजनिंग है आपके पीछे कि कस्टमर्स आपको हमेशा आफ्टर हैंड ओवर आपसे लेंगे, आप उनसे लेंगे ब्रोंज का प्राइस, वो चाहेंगे कि आप उनको डायमंड डिलीवर करें। सो वो चीज पॉसिबल नहीं होता है हमेशा। सो इवन द we need to be customer centric but keeping this in mind.